वेलकम बैक टू उमंग स्टडी। मैं अंकुर यादव आप सबका उमंग स्टडी में स्वागत करता हूं। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज कुछ टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक चीज और बता दूं, हमने एक मॉक ग्रुप बताया है जिसमें सब बच्चे सेम ग्रुप मॉक देते हैं। तो टारगेट लेके चलते हैं हम और उसमें होमवर्क भी दे देते हैं। तो उस ग्रुप में जुड़ने के लिए आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो क्या होगा, 7 जनवरी 2021 शिफ्ट फर्स्ट CBT 1 हुआ था ना। तो CBT 1 के जो 7 जनवरी 2021 शिफ्ट फर्स्ट का मैथ के क्वेश्चन देखने वाले, सारे जो मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। और सबको कैसे जल्दी से अब पेन कॉपी ले लीजिए, सबको टाइमिंग दी जाएगी 20 सेकंड का या 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। जल्दी जल्दी स्पीड में करेंगे, कोई वो टाइम वेस्ट नहीं करने वाले, ठीक है। और ये क्वेश्चन PDF फॉर्म में ना लिखने का मतलब ये इसलिए था क्योंकि ये होता है PDF में यार आंसर दिया होता है, तो आंसर देने के बाद यार मैथ का क्वेश्चन तो अपने आप दिमाग उस साइड जाने लग जाता है जो क्वेश्चन है। अगर आंसर पहले दिख जाता है PDF में, आपको पता होगा ना ग्रीन टिक में आंसर दिए जाते हैं, तो उसमें क्या तो इंग्लिश में होता है क्या हिंदी में होता है या आंसर भी दिए होते हैं। तो इस फॉर्म में लिखने का मतलब वैसे आपको अच्छे से दिख सके, तो आप प्रैक्टिस भी जल्दी कर सके। तो जल्दी से करिए, आपको 20 सेकंड है इस क्वेश्चन के लिए, फिर मैं करवाने वाला हूँ। अगर आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है तो आप क्या करें, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो जल्दी आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। चलिए मैं बताता हूं, देखिए फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 60 मीटर हाई, एक बिल्डिंग है 60 मीटर की हाइट है, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द टावर इज 30 डिग्री 60 डिग्री। तो यहां से पता चलता है उसके टॉप पे डिप्रेशन है, मतलब टावर हमारा छोटा है, ठीक है। तो टावर के जो बॉटम से एंगल क्या बन रहा है भाई, टॉप का तो एंगल बन गया 30 डिग्री और बॉटम का 60 डिग्री, तो 60 डिग्री तो ये बन रहा है, ठीक है। ये क्या है ना 60 डिग्री, और यहां से इससे टॉप से और टावर के टॉप पे कितना एंगल बन रहा है 30 डिग्री। ये डिप्रेशन का मतलब ये होता है कि भाई नीचे की तरफ जा रही है, बस ऊपर की तरफ नहीं है। तो आपको बस लेंथ का पता चल जाए कौन सी लेंथ बड़ी है कौन सी छोटी है। तो टावर की लेंथ ये x है, तो अगर हम ये वाला पार्ट निकाल लें तो इसमें से 60 में से घटा के x की वैल्यू आ जाएगी, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो जल्दी से निकालो, अगर अभी भी कर रहे हैं तो कोई बच्चे साथ साथ मेरे करते रहो, ठीक है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। तो देखिए इनका सबसे फास्ट तरीका क्या होता है, आपको किसी वैल्यू याद होनी चाहिए सारी, टेन थीटा की साइन थीटा की सबकी वैल्यू याद होनी चाहिए। अब देखिए जल्दी से, तो यहाँ पे 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री का मतलब क्या हो गया, ये √3 हो गया भाई 1 हो गया भाई। tan 60 क्या होता है √3/1, और वो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है √3 और यहाँ पे 1, ये इसकी वैल्यू होगी। तो अब √3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 60, और ये पूरे वाले की इसकी 60 दे रखी है, और तो 60 की वैल्यू कितनी है √3 और 1 की कितनी हो जाएगी मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे इसके, तो ये नीचे वाली वैल्यू कितनी आ गई 60/√3, ठीक है। अब ये भी इतनी वैल्यू होगी 60/√3, सेम है एकदम, ठीक है। तो अब यहां से बताओ इसकी वैल्यू निकालनी है, तो यहां पे भी कर लो। tan 30 कितना होता है 1/√3, तो इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू क्या होगी √3, और √3 की वैल्यू क्या है ये, तो √3 को डिवाइड कर दो और अपन को निकालनी क्या है 1 की वैल्यू। तो नीचे क्या बन गया 3 और डिवाइड बाय 20, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई अपनी 20 यूनिट, और इसको माइनस कर दोगे, यही निकाला था हमें, तो माइनस कर दो 60 में से 20, तो 40 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको tan थीटा वगैरह की वैल्यू लेके वहां से निकाल लेना, ठीक है। नहीं तो और ज्यादा इक्वेशन बढ़ाओगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, नहीं तो वैसे कोई टाइम नहीं लगने वाला। आपको पता है सीधी इसकी वैल्यू क्या हुई √3 हुई, इसकी 1 हुई, तो √3 की वैल्यू ये है कि 1 की वैल्यू ये होगी, यहाँ से √3 की वैल्यू ये होगी और 1 की वैल्यू ये होगी, तो जबकि जब निकल जाएगा आंसर। जल्दी से ट्राई कीजिए, ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई टाइम लगना नहीं चाहिए, 10 सेकंड का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए मैं बताता हूं, देखिए क्या दे रखा है x+x/y 3/4 दे रखा है, और पूछा क्या है 4x प्लस में 3y अपन 4y माइनस में 4x। देखिए दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या है होमोजीनियस है, होमोजीनियस का मतलब यहाँ पे भी डिग्री 1 है यहाँ पे भी डिग्री 1 है। इतना भी नहीं समझ में आ रहा छोड़िए, मेरे कहने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे सीधी डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं अगर होमोजीनियस इक्वेशन है, तो रेशियो में सीधा लिख दो x की वैल्यू लिख दो सीधी 3 और y की वैल्यू लिख दो 4, ठीक है। अगर 3 के
और y ये कैसे 3k और 4k भी लिखोगे तो k कॉमन आ जाए, वैसे भी कट जाना है। अगर होमोजीनियस में समझ में नहीं आ रहा तो सीधा लिख दो 3 और 4, तो क्या आ जाएगा 12 प्लस में 12, नीचे क्या आ जाएगा 16, भाई 4 लिखोगे ना, 16 माइनस में 12, तो ये कितना आंसर हो जाएगा 24/4। आंसर क्या आ जाएगा 6:1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4th आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाइए, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन है, कोई वो नहीं है, जल्दी से आंसर दीजिए इसका। देखिए अब जल्दी से करिए, क्या होगा इसका। ठीक है, मैं करवाता हूं। देखो आपको पता हो सिंप्लीफिकेशन में क्या करते हैं, बोडोमास यूज करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, तो ब्रैकेट सोल्व करोगे तो ये कितना आएगा 0.2। ठीक है, यहाँ पे 0.2 आया ना, 0.2 से 0.2 कट गया, भाई स्टेप छोड़ने ही पड़ेंगे। ठीक है, जब भी आपका टाइमिंग बढ़ेगी। अब बच्चे तो है नहीं कि आप एक पूरा लिखो और फिर सोल्व करो, तो 0.2 से 0.2 कट गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया, तो ये आ गया 2.1 माइनस में 1/2, तो 1/2 यहाँ पे डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 2, और ब्रैकेट में सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 0.4, पहले मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 4, और 4 2 पॉइंट होंगी तो 0.04, तो इसको 0.04 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आएगा, तो 1 यहां से आ जाएगा इस ब्रैकेट में, और डिफरेंस करोगे तो 2.2 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से। जल्दी से आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। देखिए आपको खुद ट्राई करके करना है। अगर आपका टाइम ज्यादा लग रहा है तो आप खुद एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कर करके करते रहिए। अगर जल्दी हो रहा है तो आप वीडियो को 2x या 2x तो करने की जरूरत नहीं है, मैं ही बहुत ज्यादा स्पीड से करवा रहा हूं, तो 1.5 1.25 पे भी आप करके कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, पर करने सारे खुद को भी है ट्राई, क्योंकि प्रीवियस ईयर है काफी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए जल्दी से मैं करवाता हूं। व्हेन 5 men कैन बिल्ड ए वॉल इन 12 days। ठीक है, 5 बंदे मिलके किसी एक वॉल को 12 दिन में बनाते हैं। अगर टू बिल्ड ए वॉल 50% मोर, मतलब पहले अगर 100 काम किया था, अब 150 काम करो। ठीक है, और इन 10 days द नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड। देखिए इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या है, मैं एक फॉर्मूला बताता हूं, उससे लगभग क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको कई बच्चों ने करा होगा, इस तरीके से करते होंगे, नहीं तो मैं अपने वाला तरीका बताता हूं जो जल्दी कर देता है। तो ये देखिए M1H1 इंटू में D1 अपॉन में W1 इक्वल टू M2 S2 D2 बाई W2। ठीक है, यहाँ पे M1 क्या है, एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी मेंस की, यहाँ पे कितने घंटे काम किया, तो यहाँ पे तो कोई घंटे दे ही नहीं रखा, यहाँ पे डेज और ये वर्क। और ऐसे ही सेकंड वाले केस में, तो फर्स्ट वाले केस और सेकंड वाले केस में समझ में आ गया, तो अब लिख दो सीधे टोटल एफिशिएंसी 5 मैन कितने दिन में काम कर दिया 12। ठीक है, और वर्क कितना है 100 मान लेते हैं। ठीक है, 100 यूनिट मान लेते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, फिर अगली बार वाले केस में चाहिए कितने मैन है, एक्स मैन मान लेते हैं, ये निकालना है। ठीक है, इनटू में भाई एक मैन की एफिशिएंसी एम है तो एक्स मैन की एक्स एम होगी। ठीक है, टोटल डेज कितने दिन में काम करवाना है 100, और काम कितना करवाना है 150। भाई 50% ज्यादा करवाना है, तो 100 का कितना हो गया 50%, 150। ठीक है, तो अब सोल्व कर लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, 2 पे और ये 3 पे। ठीक है, और ये 6 पे, और इसके बाद कितना आ जाएगा, ये 1 पे, ये 2 पे, और ये कितना आ गया 6, ये 3 पे, और ये कितना आ गया 9। x की वैल्यू कितनी आ गई, MCM कट गया तो x की वैल्यू 9 आ गई। देखिए अगर आपको लग रहा है कि मेरा वाला तरीका, मतलब जो आप सोल्व कर रहे हैं वो तरीका फास्ट है, तो अपना तरीका रखिए, कोई जरूरत नहीं है कि दूसरे का तरीके पे जाने के लिए। सबका तरीका अलग हो सकता है सोल्व करने के क्वेश्चन में, आपको सिर्फ आंसर निकालना है। आप मुंह जवानी कर सकते तो ठीक है, वो तो वेल एंड गुड है। ठीक है, जल्दी जल्दी अगर दिमाग में कर सकते हैं कैलकुलेशन तो वो सबसे तेज है। ठीक है, वो उस तरीके से तेज कोई नहीं हो सकता। अगर आपको लग रहा है आपका तरीका अच्छा है तो आप अपना तरीका रखिए, नहीं तो मेरा वाला तरीका मैंने बता दिया जो मैं प्रीफर करता हूं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आइए, जल्दी से आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। चलिए 30 सेकंड ले लीजिए, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए पर ले लीजिए, चलिए जल्दी करिए।
चलिए मैं बताता हूँ, देखिए जल्दी से सोल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। द वैल्यू ऑफ द कार डिप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 20% एवरी ईयर। एक कार का मूल्य हर साल 20% की दर से मूल्यह्रास होता है। 2 वर्ष बाद कार का मूल्य 4,80,000 रुपए हो जाएगा। तो कार का मूल्य स्टार्टिंग में कितना था वो बताना है। देखिए आपको पता होना चाहिए दो चीज होती है, एक तो सक्सेसिव इंक्रीज होता है, मतलब सीआई का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो सक्सेसिव होता है ना, एक तो वो होता है, एक होता है डिस्काउंट और डिप्रिशिएट। इस वाले सीआई में तो आपको पता होगा, अगर कोई भी वैल्यू मान लो एक्स है, अगर वो 20% से भर रही है, सीआई लग रहा है, ठीक है, सक्सेसिव इंक्रीज क्या होगा, तो भाई 20% 1/5, तो अगली बार क्या होगा 6/5, अगली बार 6/5, 2 साल में इतना अमाउंट हो जाएगा। और ऐसे डिप्रिशिएट में क्या होता है, एक्स इंटू में 4/5, 4/5, और जो दे रखी वैल्यू कितनी होगी 4,80,000। आप सोल्व कर लो, ये x की वैल्यू आपकी स्टार्टिंग में आ जाएगी। तो ये 16 3 और ये 25 75, तो ये 75 और 0 जितनी आएंगी तो 75 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में 75 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए इसका, 30 सेकंड आपके पास। चलिए मैं करता हूं, देखिए व्हेन ए नंबर n इज डिवाइडेड बाय 5, एक नंबर अगर कैसे n है उसको 5 से डिवाइड किया जाए, ठीक है, द रिमाइंडर इज 2, ठीक है, n स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5 देन द रिमाइंडर विल बी। ठीक है, तो एक केस मान लेते हैं हम, पहले ये स्टेटमेंट दे रहा है कि हम इसको बिल्कुल ट्रू मानेंगे, कुछ भी n की वैल्यू मान लेते हैं, क्या मानने, जिसमें रिमाइंडर 5 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर आए, तो भाई 7 को मान लो, n की वैल्यू हमने 7 मान ली, रिमाइंडर कितना आया 5 से डिवाइड करो 2 रिमाइंडर आ गया, ठीक है, हमारा पहली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने मान लिया। अब n स्क्वायर करो 49, इसको 5 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई 45, और 4 रिमाइंडर आपका आ जाएगा, तो 4 आपका आंसर हो जाएगा। भाई हम तो एक केस पूरी स्टेटमेंट आपने कह रखी, स्टेटमेंट दे रखी, भाई n तो यूनिवर्सल है, कोई भी वैल्यू मान लो आप, ठीक है, तो अगर ये स्टेटमेंट हम 100% ट्रू मानेंगे तो n स्क्वायर, फिर हम इसको कुछ भी मान सकते हैं, तो हम जो भी केस बन रहा है वो ट्रू के हिसाब से n की वैल्यू मान ली और उसके अकॉर्डिंग सोल्व कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से, बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल 10 सेकंड आपके पास, जल्दी से करिए। चलिए अब देखिए जल्दी से, कितना आसान क्वेश्चन था। √3 इज इक्वल टू 10 2 थीटा इज इक्वल टू 3 है, ठीक है, अब 3 को इस साइड ले आए हम, अब इसको डिवाइड करोगे भाई 3/√3, ये यहां से इस साइड चल गया, तो √3 से ये कितना बन जाएगा, √3 बन जाएगा, ठीक है, और tan थीटा इज इक्वल टू tan 2 थीटा इज इक्वल टू √3 आ गया, और tan 2 थीटा इज इक्वल टू √3 क्या ना tan 60 पे होता है। वैल्यू आपको जल्दी से जल्दी याद होनी चाहिए, और 2 थीटा की वैल्यू यहाँ पे 60 आ गई, और थीटा की वैल्यू क्या आ गई 30 आ गई। ठीक है, स्टेप आप दिमाग में करें तो कैसे जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, ये तो मेरे को दिखाने के लिए, सॉल्यूशन दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए करता हूँ इतने स्टेप, नहीं तो इतने स्टेप करने नहीं है आपको। ठीक है, जितने से कम स्टेप करोगे उतना ही जल्दी क्वेश्चन सोल्व होगा। जल्दी से ट्राई कीजिए ये वाला क्वेश्चन, आई होप आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो 1 सेकेंड। चलिए ट्राई कीजिए जल्दी से, 30 सेकंड आपके पास, जल्दी से ट्राई कीजिए। क्या बात है भाई, आंसर नहीं आ रहे, जल्दी कीजिए ट्राई, जल्दी
जल्दी आंसर दीजिए। और भाई वीडियो को एक बार कैसे लाइक कर दीजिए, काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं वीडियो को बनाने के लिए, पीडीएफ वगैरह कैसे जो भी प्रेजेंटेशन बना के फिर करने के लिए, तो एक बार थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। चलिए जल्दी कीजिए, इसका आंसर दीजिए। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए क्या दे रखा है, इन ए स्कूल द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स वर आर इन रेशियो 5:7। ठीक है, 5:7 में गर्ल्स की रेशियो दे रखा है। 8 मोर बॉयज वर एडेड ड्यूरिंग द सेशन, 8 नए लड़के आ जाते हैं। द न्यू रेशियो बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज आर 1:2। ये देख लेना, देखो अब के ऊपर तो दे रखा इन्होंने बॉयज और गर्ल्स का रेशियो, नीचे दे दिया गर्ल्स और बॉयज का रेशियो। वैसे तो 1:1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर ध्यान दिया करो कि किसी कई बार मजे ले लेते, यहाँ पे अगर 2:1 देता तो आपका गलत भी हो सकता था कई बच्चों का, तो ये देख लिया करो कौन सा रेशियो पहले दे रखा है। अगला देखिए, इन द बिगिनिंग द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, तो नंबर पहले कितना आ गया, 5:7 दे रखा है, तो नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स का रेशियो पूछ रखा है डिफरेंस का, तो मतलब 2x की वैल्यू पूछ रहा है भाई, जो भी x मान लेते हैं। तो अब देख लेते हो 5x क्या दे रखा है, बॉयज आगे 5x, प्लस में कितने 8 नए बंदे आ गए। ठीक है, गर्ल्स उतनी है 7x, और रेशियो क्या हो गया 1:1 हो गया। तो सोल्व कर लो इसको, 7x वापिस आएगा 5x इंटू में 8, तो ये कितना है 2x इज इक्वल टू 8, और x की वैल्यू क्या आ गई 4। तो एक x की वैल्यू 4, डिफरेंस कितना है 2x का, तो 2x की कितना हो जाएगी 8 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए काफी आसान पेपर है, कोई वो टेंशन वाली बात नहीं है। थोड़ा सा अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है, प्रीवियस ईयर पेपर भी जो एसएससी के जो पेपर भी सोल्व किए हुए हैं प्रीवियस ईयर, तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है वैसे। चलिए एक क्वेश्चन कीजिए जल्दी से, बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से कीजिए। सबको करना है ये क्वेश्चन, 10 सेकंड का क्वेश्चन है, जल्दी कीजिए। वैसे मैंने टाइम दे दिया, फिर भी थोड़ा सा दिमाग लगा लो, कुछ बच्चों से नहीं हुआ होगा अभी तक, करो खुद का। चलिए मैं देता हूं कितना आसान क्वेश्चन है, देखते हैं। इफ द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव ओड इंटीजर्स, ठीक इज 56, ठीक है, देन द टू कॉन्जुगेटिव ओड इंटीजर्स आर। ठीक है, तो इसमें वैसे दिमाग लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, वैसे तो आपको बता दो कॉन्जुगेटिव और कैसे, वैसे तो सोल्व करना हो एकदम बेसिक से, तो क्या होगा, एक मान लो एक्स ओड नंबर है, तो अगला ओड कॉन्जुगेटिव कौन सा आएगा, अगला ही 2 + x आएगा भाई, 3 आता है, फिर अगला 5 आता है, 2 जुड़ते जाते हैं, तो ऐसे हो गया। अब दे क्या रखा है, 2 + में x माइनस स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 56 आपका दे रखा है, तो यहां से आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी और फिर x + 2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो निकल गया यहां से, पर वैसे इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, सोल्व करने की जरूरत नहीं, सीधा करो यहां से, ऑप्शन से कर लो भाई, ऑप्शन का स्क्वायर करो जल्दी से, और किसका डिफरेंस आ रहा है उनका स्क्वायर करके डिफरेंस कर लो, 56 आ रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 15 का स्क्वायर कितना, 225, और इसका 169, और ये कितना आ रहा है 70, 30, 35, 56, तो 56 आ रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन से कर लीजिए, ऑप्शन से जल्दी आएगा। यूनिट डिजिट देखने की जरूरत है, अगर सारे सोल्व भी करने की जरूरत नहीं है, लास्ट डिजिट अगर 6 आ रही है तो चेक कर लीजिए, नहीं तो वैसे तो पहले ऑप्शन में सही हो गया, तो जरूरत नहीं पड़ी अगले ऑप्शन की। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले इस क्वेश्चन को जल्दी से सिंप्लीफाई कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जल्दी से कीजिए खुद से ट्राई। चलिए मैं बताता हूं, आपको पता है बोर्डो मास से करेंगे। ठीक है, पहले ब्रैकेट सोल्व करो, तो पहले ब्रैकेट सोल्व करोगे तो ये कितना आएगा 3/16, 3/16 आ गया ना, और 16 डिवाइड करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 1/2 इंटू में 16/3 आ गया, ये तो
प्लस में डिवाइड करते जाओ, जो प्लस क्या है उस वाले को पहले सोल्व कर लो, फिर अब ये पूरे वाले को सोल्व कर लो एक साथ, फिर लिख लो एक साथ, ठीक है। तो अब देखो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 1/4 आ गया, ठीक है, 1/4 आ गया, फिर डिवाइड सोल्व करेंगे ना कि मल्टीप्लाई, तो इसको उल्टा कर दो, 1/2 इंटू में 4 लिख के देख लेते हैं, चल कोई नहीं। तो गलत मत करना, ठीक है, फिर ज्यादा टाइम लग जाएगा। अगर गलती करोगे इन टाइम में, थोड़ा सा अगर 2 सेकंड फालतू भी ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 4 1। जिन बच्चों के अगर किसी क्वेश्चन जो टेस्ट वगैरह में अगर क्वेश्चन ज्यादा गलत होते हैं, मैथ के क्वेश्चन ज्यादा गलत है, वो क्या करिए, क्या करते हैं, हड़बड़ मत करो, ठीक है, 2 सेकंड ज्यादा ले लो, क्योंकि अगर देखिए 5 क्वेश्चन आप कर रहे हैं हड़बड़ी में, उनमें से 2 क्वेश्चन भी आपने गलत कर दिए, तो उनको 30 सेकंड आपको दोबारा देनी पड़ेंगी, ठीक है। इससे अच्छा है आप 2-2 सेकंड हर क्वेश्चन में ले लो, 20 सेकंड फिर भी बची ना, ठीक है। तो ऐसे कर लो, कोई वो दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या हो गया, 8:3, ये 8:3 हो गया, इसको जोड़ दो तो 3, 11:3 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए, जल्दी से आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, कोई नहीं, 40 सेकंड है इस क्वेश्चन के लिए, पर खुद से ट्राई करो। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अच्छा तो क्या, ठीक क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन तो आ ही नहीं रखे। जल्दी कीजिए, चलिए मैं बताता हूँ। और पेपर जो आप करते हो ना, जो सोल्व, क्या तो क्विज वगैरह क्या करो, छोटी छोटी क्विज करते रहो, या मेरे साथ कर रहे हो तो ऐसे प्रैक्टिस करो कि टाइमिंग के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करो। ये नहीं है कि आप पूरे दिन में 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, 100 क्वेश्चन भी चलो, जो भी 100 क्वेश्चन अच्छे हैं, पर एक टाइम में करो, मतलब फिक्स टाइम के, भाई मेरे को 2 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सोल्व करा करो। पूरे दिन में लेजी होकर क्वेश्चन करते हो, फिर आपकी स्पीड नहीं आएगी। फिक्स टाइम करके सोल्व करोगे जब भी आपकी स्पीड आएगी। तो पेपर भी अगर आप कोई भी किरण की बुक या कोई भी बुक कर रहे हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आपको जो पसंद है वो बुक ले लो, पर किसी टाइमिंग फिक्स करके, भाई 30 मिनट में मेरे को इस बुक के 25 क्वेश्चन करने, ऐसे टाइमिंग फिक्स करके करो। ये नहीं कि आप कर रहे हो 2 घंटे में 25 क्वेश्चन, वो बहुत गलत है, क्योंकि फिर क्या होगा ना, 25 क्वेश्चन में फिर आपको स्किप करना भी सीख लोगे। मान लो आपके 3-4 क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे, तो वो आप स्किप करो, ठीक है, तो स्किप करने की आदत भी होनी चाहिए। तो वो पर्टिकुलर टाइम फिक्स करके करोगे जब भी स्किप करने की आदत बनेगी। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। सुबह 8:30 बजे कार्यालय पहुंचता है, क्या किया ये, शायद मैंने हिंदी में पूरा आ रहा है ना, एक सेकेंड, सॉरी अगर किसी को दिखा नहीं है तो थोड़ा सा क्वेश्चन रह गया था, वैसे इंग्लिश में पूरा था, हिंदी में ऊपर रह गया था, थोड़ा सा देख लीजिए, दोबारा से एक बार पढ़ लीजिए, वैसे समझ में आ गया होगा अब तो, ठीक है। चलिए मैं कराता हूं, कोई नहीं। अगला देखिए, देवेश हर दिन सुबह 7 बजे अपने घर से निकलता है और सुबह 8:30 बजे कार्यालय पहुंच जाता है, ठीक है, तो 1.5 घंटा ले रहा है, ठीक है। और एक दिन वह सुबह 7 बजे अपने घर से निकल जाता है, 7 बजे निकल गया, ठीक है, और लेकिन दूरी का 5वां हिस्सा सामान्य गति से 5/6 पर औसत दूरी सामान्य गति से 6/6 की दिवस का उस दिन का कल लगभग कितने समय कार्यालय पहुंचेगा। देखिए मैं बताता हूं क्या कह रखा है, एक दिन क्या कह रहा है कि 7 बजे तो निकल जाता है, 7 AM तो निकल जाता है उसी टाइम पे, और क्या करता है, बट ट्रेवल 1/5 ऑफ द डिस्टेंस, वो जो 1/5 है टोटल डिस्टेंस, मान लेते हैं डी डिस्टेंस चलता है पहले, ठीक है, तो डी डिस्टेंस का 5th पार्ट कितनी स्पीड से करता है, 5/6 की यूजुअल स्पीड से करता है। मान लो यहाँ पे जब स्टार्टिंग में एस स्पीड नॉर्मल स्पीड कर रहा था, तो जो 1/5 डिस्टेंस करता है वो कितने की स्पीड से करता है, 5/6 एस की स्पीड से, ठीक है, तो इस स्पीड से कवर करता है। फिर अगला क्या कर रहा है, जो बचा हुआ हिस्सा है, तो बचा हुआ कितना, 1/5 हो गया, 4/5 डिस्टेंस बचा है, 4/5 डिस्टेंस कितने की स्पीड से करता है, 6/5 ऑफ यूजुअल स्पीड, तो 6/5 ऑफ यूजुअल स्पीड। तो ये 2 केस में बन के पूरा डिस्टेंस कवर करता है, एक बार ऐसे, एक बार इस स्पीड से, और इतना डिस्टेंस। तो कर लो, कुछ नहीं है, टाइम के रेशियो में निकाल लो। भाई यहां पे देखो D/S टोटल डिस्टेंस अपॉन में स्पीड,
ये टाइम होता है, और कितना टाइम ले रहा है 1.5 घंटा पहले केस में, तो 1.5 घंटा क्या ना 3/2 हावर। ठीक है, ये आपका ये एक इक्वेशन आ गई। अगले में चलिए d/5, जो d/5 है वो कितने टाइम में लेता है, टाइम निकालो यहां से, उल्टा कर देंगे ना तो भाई यहां पे आ जाएगा 5s है ये। ठीक है 5s और इंटू में ऊपर 6 हो गया, तो और कितना टाइम लेगा अगला 4d/5, और इसका उल्टा कर दो तो ये 6s/5, तो यही आपका टोटल टाइम आ जाएगा, यही आपको निकालना है। तो यहां से कितना आ जाएगा d/s की वैल्यू यहां से पुट कर दो, इस इक्वेशन में कैसे लिखेंगे 3/2 इंटू में 6/25, भाई d/s की वैल्यू तो दे रखी है, आज देखी है, तो 5 से 5 गया 2/3, 2/3 मल्टीप्लाई में 3/2, तो यही आपका टाइम हो गया। तो ये कितना कट गया 1 हावर, प्लस में ये कितना बन रहा है देखो जल्दी से 3, 9/25। ठीक है, तो 9/25 ये कितना बनेगा, जिसको जोड़ लो 34/25, 34/25 गुणा में, मिनट में कर लेते हैं ना, मिनट में करने के बाद पता चल जाएगा कौन सा है। तो अप्रोक्सीमेटली कह रखा है वैसे भी, तो पूरा तो वैसे भी डिवाइड नहीं आ रहा हावर में, तो 60, तो ये कितना आ रहा है 80, 5 से 5 गया और एक से 12, और ये कितना आएगा 5 81, 81, तो ये 81 के करीब आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 घंटा और कितना हो गया 21 मिनट के अराउंड, तो ये आंसर आ जाएगा 8 बजे, 7 बजे चला था, 8:21 में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कर लो। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए, जल्दी से सिंप्लीफाई करना है, जल्दी से कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए मैं करवाता हूं, देख क्या दे रखा है P और Q की वैल्यू दे रखी है, और P Q रेशियो पर, ये तो कुछ करना ही नहीं था, इसमें इतना टाइम क्यों दे दिया मैंने। देखिए ये इसकी वैल्यू पूछ रखा है, तो आपको पता है नीचे वाले को क्या रैशनलाइज कर लो, तो सीधा से इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे, ऊपर नीचे 2 प्लस में √3 और ऊपर भी 2 प्लस में √3। देखिए इसको है ना यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, दिमाग में कर लो, इसका स्क्वायर होगा और इसका स्क्वायर होगा, डिफरेंस होगा, तो 4 स्क्वायर -1 तो 1 हो गया, और इसका स्क्वायर करोगे तो कितना का 4, भाई इसका स्क्वायर ही तो करना अभी, 4 प्लस में फिर क्या 3 प्लस में 4 √3। ये तो मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ, नहीं तो दिमाग में करा करो इतनी कैलकुलेशन। तो आंसर क्या आ जाएगा 7 प्लस में 4 √3। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए जल्दी से, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल ही CI का। चलिए मैं करवाता हूं जल्दी से, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, वैसे काफी टाइम लगा दिया कई बच्चों ने। ए सम ऑफ 12,000, एक अमाउंट है किसे 12,000 रुपए, ठीक है 12,000 डिपॉजिट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम डबल एट द एंड ऑफ 5 ईयर। तो भाई पहले साल में क्या हो रहा है, 5 साल में क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, तो ये तो आपको पता होगा ना, पहले साल 5 साल में डबल हुआ, अगले 5 साल में 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अगले 5 साल में कितना होगा 8 टाइम्स होगा, तो ये क्या होता है 2 की पावर 3 चल जाता है, तो ऐसे 2 की पावर यहां से निकल जाएगा, पावर के मल्टीपल में चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी पावर होंगी 3, तो सीधा अगर मान लो यहाँ पे कितना होता है 40 होता मान लो, तो कितना होता है 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई हो जाता है अमाउंट से 12,000। ठीक है, तो यहाँ पे तो 3 है, तो 3 कितना होता है 8 को मल्टीप्लाई कर दो 12,000 से, तो 96,000 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मल्टीपल में चलता है। अगर ऐसे ही यहाँ पे CI होता, तो CI क्या होता, एक पहले 5 साल में मान लो किसी दुगना हुआ, अगले 5 साल में क्या होता दुगना नहीं होता,
एक ही जुड़ता जाता ना तो 3 होता, फिर 4 होता, सेम CI लगता है ना उसमें। चलिए अगला क्वेश्चन दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। 30 सेकंड आपके पास, जल्दी कीजिए। चलिए मैं करवाता हूँ, वीडियो को पॉज करके आप कर सकते हैं। देखिए अगर ये 5/2 क्या दे रखा है, रूट दे रखा है, तो 5/2 अगर रूट है तो इसमें अगर पुट करेंगे x की जगह तो सेटिस्फाई करना चाहिए वैल्यू को। तो आप क्या कर देते हैं, 2 इंटू में 5 का 2 इंटू में x स्क्वायर क्या होगा 25/4। देखिए मैं थोड़ा सा स्टेप छोटा कर देता हूं कई बार, तो इतना तो आपको समझना चाहिए, ठीक है। आप बच्चे थोड़ी हैं, अब इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ये हो गया, इस यहां से आपको m की वैल्यू निकल जाएगी, 2 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, तो यहाँ पे क्या है -20, और m की वैल्यू कितनी आ रही 25/2, और यहाँ पे कितना है 40, 40 में 25 गया तो 15, -15/2 m की वैल्यू आ गई। देखिए यहाँ पे आ गई -m की वैल्यू, तो दो ऑप्शन में m भाई यही तो है वैल्यू इसमें, तो एक क्या तो -15/2, इनमें से बचा है पहले है तीसरे में। अब देखो सोल्व क्या, तो अब दो चीज कर सकते हो, क्या तो x m को वैसे लिखो यहाँ पे इक्वेशन में 2x² -8x -15/2 = 0। देखो अब आपको पता चल गया इन दो ऑप्शन में सही है, तो अगला रूट निकालने के लिए आप पूरी इक्वेशन को सोल्व क्यों करें, तो टाइम लगेगा ना। तो इससे अच्छा रख के देख लो 3/2 को और 5/2 को, इनमें से एक सेटिस्फाई करेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो करके देख लो, 2 इंटू में 9/4 -8/3/2 -15/2, ठीक है। तो ये कितना आएगा 4 और ऊपर में 18, माइनस में कितने 16, 16 3 48, माइनस में 4 15 30, तो ये 30 और ये ठीक। हाँ तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, 3/2 आपका सेटिस्फाई कर देगा, तो आप सोल्व कर लीजिए, 3/2 ही सोल्व करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। अच्छा ये तो वही क्वेश्चन आ गया ना, चलिए ये छोड़िए, हाँ ये क्वेश्चन कीजिए जल्दी से, थोड़ा सा स्पीड तेज कीजिए भाई, प्रैक्टिस कम है, बच्चों के आंसर बहुत कम आ रहे हैं। चलिए मैं करवाता हूं, देखिए क्या दे रखा है, द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज 2:3, 2:3 दे रखा है। When 4 is added to the number, the ratio becomes 7:3। भाई दोनों नंबरों में देखो 4 जोड़ा गया है, तो 4 इसमें जोड़ा, तो ये रेशियो, अगला रेशियो ये बन गया। एक बात बताओ, इसमें इस वाले नंबर में भी 4 जोड़ा गया, इस वाले नंबर में 4 जोड़ा गया, तो डिफरेंस सेम होना चाहिए ना। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, वैसे तो 5 आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है 7 आ रहा है, तो ये तो सेम नहीं है, तो सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए मैं बताता हूं, अगर डिफरेंस सेम करने के लिए क्या तरीका होता है, तो ये एक ट्रिक होती है। यहाँ पे देखो +1 है, यहाँ पे कितना हो +3 है, इनका आपस में इन वाले नंबर का, ठीक है। तो अब इसको क्या करो, इन वाले प्लस को ही सेम कर दो। तो प्लस को सेम करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां से मैं 3 को मल्टीप्लाई कर दूं, इसको तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा 6:9। तो अब मिल जाएगा हमें ये वाला जो रेशियो हमारा। भाई रेशियो को तो चेंज कर सकते हैं ना कहीं पे भी, अब रेशियो तो वही रहेगा, ठीक है। रेशियो को मल्टीप्लाई कुछ भी कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या रहा है 1, और यहाँ पे डिफरेंस क्या रहा है 1, और 1 की वैल्यू क्या दे रखी, 1 रेशियो की वैल्यू क्या दे रखी जो 4, तो 4 आ गया। और बताना क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर, तो डिफरेंस बिटवीन द नंबर क्या है, तो यही है, ये वाला डिफरेंस है, तो ये 3 आपका बताना है। तो ये कितना आ गया 12 आपका आंसर आ गया। देखिए जब आप रेशियो ले रहे हो यहाँ का, तो अब ये नहीं कर सकते डिफरेंस यहाँ का निकाल दो। अब क्वेश्चन आपका यही बन चुका है, ठीक है, ये वाला ही क्वेश्चन बन चुका है, तो यहां से ही आप आंसर निकालेंगे सारे जो भी। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए जल्दी से, जल्दी आंसर दीजिए इसका। चलिए मैं बताता हूं क्या दे रखा है, द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय द 5 boys individual to complete a piece of work. If Saurabh and Kripal work together, find the number of days taken by them to complete the work. ठीक है, तो क्या दे रखा है
कि भाई हर बंदा, जैसे अमित है, ये कितने दिन लेता है, 25 दिन लेता है एक काम को पूरा करने के लिए। ऐसे सौरभ का दे रखा है, ऐसे कृपाल का दे रखा है, ऐसे ऋषभ का दे रखा है, ऐसे पृथ्वी का दे रखा है। तो आपको बताना है सौरभ और कृपाल मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। तो इन दोनों का ले लो। सौरभ कितने दिन में काम कर रहा है भाई, 30 दिन में, और किसी कृपाल कितने दिन में करना है, 20 दिन में। तो बस आप तो सोल्व कर सकते हो इन दोनों का लेके। तो भाई अब क्या हो गया, टोटल वर्क इनका एलसीएम ले लेंगे, 60 यूनिट हो गया, और एफिशिएंसी कितनी आ गई 2 और इसकी 3, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी 5, तो 60/5 आपका आंसर हो जाएगा, 12 आपका आंसर हो जाएगा। तो 12 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन है, अगर किसी बच्चे को डेफिनेशन नहीं पता आती हो, अगर मैंने बता रखा है पूरा, आपने अगर मेरी सीरीज देख रहे हो, लेक्चर्स बाय अंकुर यादव के नाम से एक सीरीज चल रही है, आपको पता होगा, उसमें मैं CBT 2 के पेपर करवा चुका हूं, प्रीवियस ईयर के CBT 1 के चल रहे हैं, ठीक है। CBT 2 के पेपर मैंने जब करवाए थे डिटेल में करवाए थे, ठीक है। तो उसमें एक टॉपिक आया था जिसमें मैंने सारा सब कुछ बताया था, प्राइम नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, इनरैशनल नंबर क्या होते हैं, सारे मैंने एकदम एक वीडियो में पूरा बता दिया था। तो आप सारी वो जो सीरीज है लेक्चर्स बाय अंकुर यादव बिल्कुल ना छोड़े, पेपर के लिए मैं गारंटी देता हूं बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। और मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कुछ बच्चे पूछते रहते हैं, डाउट है तो मेरे से 19 नंबर पे मैसेज कर दो, या ग्रुप में भी पूछ सकते हो मेरे से, मैं ग्रुप में सब बच्चों से बात करता रहता हूँ। अगर किसी बच्चे के नंबर कम आ रहे हैं या डिमोटिवेट है तो मैं तो बताता रहता हूँ क्या क्या करना चाहिए उसको, किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक पे ध्यान दे ले, तो आपके नंबर आ सकते हैं। तो उस ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं नंबरों से आप मैसेज करके। अब आ जाओ जल्दी से अपने क्वेश्चन पे। चलिए देखिए, पहले तो आओ सबसे पहले द डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ 5 कंपोजिट नंबर्स, तो कंपोजिट नंबर और मीन ऑफ 5 प्राइम नंबर। तो आपको सारों की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। पहले तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, पहले तो ये देखो, पहली 5 भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या है, और 5 अभाज्य संख्या है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। तो देखो सीधी सी बात है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके 2 फैक्टर हो, सीधी सी बात है, कुछ ज्यादा दिमाग मत लगाओ, 2 फैक्टर हो। और वैसे क्या डेफिनेशन लिखी होगी कि भाई क्या होता है, एक खुद फैक्टर होना चाहिए, एक किसी 1 फैक्टर होगा। मान लीजिए जैसे 3 है तो इसका फैक्टर क्या हो गया, एक तो 1 हो गया, 1 से डिवाइड हो रहा है, एक 3 से खुद से डिवाइड हो रहा है। तो वैसे तो पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सीधे प्राइम नंबर का याद रखो कि 2 फैक्टर होने चाहिए, ठीक है। और को कैसे कंपोजिट इसके अपोजिट हो गए, जिससे एक मतलब 2 से भी ज्यादा फैक्टर होंगे, ठीक है। तो ये आपको प्राइम नंबर की डेफिनेशन पता चल गई। अब चलिए आप सबके लिए एक क्वेश्चन है, 1 क्या है, प्राइम नंबर को प्राइम कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो 1 ना ही प्राइम है ना कंपोजिट है। क्यों नहीं है देखिए मैं बताता हूं। प्राइम नंबर मैंने क्या कहा, प्राइम नंबर के लिए कितने फैक्टर हो जाएंगे, अभाज्य के लिए 2 फैक्टर है, तो 1 के 2 फैक्टर है, एक तो 1 है और तो कुछ नहीं है, सेल्फ तो 1 ही आ चुका, तो सिर्फ एक ही फैक्टर, तो इसके 1 फैक्टर ही है, तो इसका लिए ये ना प्राइम नंबर है ना को प्राइम है, ठीक है। तो चलिए अब आ जाओ जल्दी से अपने क्वेश्चन पे। तो अब देखिए पहले स्टार्टिंग के 5 कंपोजिट नंबर, तो पहले आओ सबसे पहले ऐसे चलते जाते हैं, प्राइम नंबर को प्राइम नंबर ना को कंपोजिट नंबर। को प्राइम में कंफ्यूजन नहीं है, को प्राइम में फिर से बता देता हूं, को प्राइम अलग होता है। को प्राइम का मतलब क्या होता है, जैसे 4 और 7 है, ये आपस में को प्राइम है। क्यों, देखिए ये चीज ये प्राइम है, ये किसी कंपोजिट है, पर फिर भी ये को प्राइम है, क्योंकि इनके आपस में फैक्टर मिक्स नहीं होते, कोई बस इनके बीच में भाई एक फैक्टर कॉमन नहीं है, तो वो ही क्या हो जाता है, को प्राइम हो जाते हैं। वो सिर्फ क्या है, ग्रुप में पूछा जाता है को प्राइम, और ये अलग से। अब जल्दी से आ जाओ क्वेश्चन पे। सबसे पहले प्राइम देखो स्टार्टिंग के प्राइम नंबर कौन से 5 है, 2 प्राइम आ गया, 1 होता नहीं बता दिया, फिर किसके बाद 2 3 4 को प्राइम, 5 6 7 8 को कंपोजिट, 9 कंपोजिट, 10 कंपोजिट, ठीक है। और ये कितने हो गए, और फिर 11, ठीक है। तो इसका मीन निकालो, मीन का मतलब क्या, एवरेज, ठीक है। तो ऊपर वालों का एवरेज कितना निकलेगा, 10, 10 प्लस में 20, 20 प्लस में 17, तो कितने आ गया, 20 प्लस में 17, यही आ गया ना 37, तो 37/5। अगले वाले का कितना मीन निकलेगा, देखिए 5 5 10, 10 प्लस में 18, 10 प्लस में 18 कितना हो गया बताइए, 28, 28/5, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालो, डिफरेंस निकालोगे कितना आएगा, 37 माइनस में 18, 9/5, तो 9/5 कितना होता है 1 पॉइंट में, और ये 4/5
8 पे 1.8 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही पूछा था डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 कोप्राइम एंड कंपोजिट। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक करके जाइए और कमेंट करके जाइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए। ठीक है, उसी टाइप की वीडियो बना दी जाएगी। रीजनिंग की चाहिए या मिक्स आपको अच्छी लग रही थी, अभी पहले मिक्स भी चल रही थी तो मिक्स अच्छी लगती है या जीएस की अलग से बनाऊं, जो आपको सही लगता है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे उमंग स्टडी की टीम आपको हेल्प करने के लिए, तो थैंक यू सो मच। और जाने से पहले एक चीज और ऐड कर दूं, अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो उमंग अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं। अनअकैडमी पे एक कॉम्बैक्ट आ रहा है 16 जनवरी को, बिल्कुल फ्री होगा। यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी काफी, आप देख सकते हैं काफी अच्छी स्कॉलरशिप मिलने वाली है बच्चों को, 100% स्कॉलरशिप तक है। और इसके इनरोल करने के लिए हमारा कोड यूज करें उमंग स्टडी, UMANG उमंग STUDY स्टडी। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, बाय।